जैम 2021 क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है लेट जी बी ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर। ठीक है, तीन चीजें बता दी, फाइनाइट भी है, अबेलियन भी है और ऑर्डर इसका ऑड नंबर है। द मैप एफ जी से जी में डिफाइंड बाय एफ जी इक्वल टू जी स्क्वायर इज ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। क्या ये ऑप्शन सही है, बताना है हमें। द प्रोडक्ट G बिलोंग्स टू G इक्वल टू E। ठीक है, जितने भी G के अंदर जो एलिमेंट है उन सबको प्रोडक्ट करने के बाद में एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। सबसे पहले तो G अबिलियन ग्रुप है, फाइनाइट ऑर्डर है। ठीक है, तो अगर ग्रुप अभी ऑड ऑर्डर का है तो उसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2k+1 टाइप का। ठीक है, के कहाँ पे वेरी करेगा, नेचुरल नंबर में। जी अबिलियन भी दिया हुआ है। एफ एक मैपिंग है जी से जी में, एफ जी इक्वल टू जी स्क्वायर ग्रुप आइसोमोर्फिज्म हमें बताना है। यहाँ पर क्या बताना है, ग्रुप आइसोमोर्फिज्म। ठीक है, तो ग्रुप आइसोमोर्फिज्म बताने के लिए हम क्या क्या ग्रुप आइसोमोर्फिज्म बताने के लिए क्या चीज होनी चाहिए। तो आइसोमोर्फिज्म के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहली है ग्रुप होमोमोर्फिज्म प्लस दूसरी है वन वन ऑन्टो वन वन ऑन्टो वन वन एंड ऑन्टोनेस। ठीक है, कौन सी, वन वन एंड ऑन्टोनेस। ठीक है, ग्रुप होमोमोर्फिज्म सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर डिफाइन होता है क्या। तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी जी से। ठीक है, जब मैंने उनको मैप में डाला तो फंक्शन क्या निकल कर के आया, ए बी स्क्वायर। और जब इसको ओपन करते हैं तो ये बनेगा ए बी। और ऑपरेशन जो है मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ले रखा है, ऑपरेशन दिया नहीं था, तो दोनों ग्रुप के जो ऑपरेशन है वो सेम ही होंगे। तो ए बी दिया आ गया अपने पास में। और सीन्स ग्रुप जो है वो कैसा ग्रुप था, अबिलियन ग्रुप था, तो मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूं। तो यहां से क्या बना, ए बी बी। ठीक है, तो यहां से क्या बना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं, ए स्क्वायर को लिख दूंगा एफ ऑफ ए। और बी स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, बी स्क्वायर को लिख दूंगा एफ ऑफ बी। तो फाइनली एफ ऑफ ए बी से मुझे निकल करके आता है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। तो यहां से पता चलता है कि ग्रुप होमोमोर्फिज्म तो है, ग्रुप होमोमोर्फिज्म। ठीक है, ग्रुप होमोमोर्फिज्म तो है। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक ए इज ए फाइनाइट सेट है तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ए वन वन है तो उसको ओंटो होना ही पड़ेगा। ए अगर वन वन है तो उसको ओंटो होना ही पड़ेगा, अगर ओंटो है तो वन वन होना ही पड़ेगा। ये फाइनाइट सेट के लिए है। और ए जो है वो जो फंक्शन है डिफाइन होना चाहिए ए से ए में। ठीक है, फंक्शन जो है डिफाइन होना चाहिए ए से ए में। अरे यार मैंने उल्टा लिख दिया। देखो ए एक क्या है, फाइनाइट सेट है। अगर ए एक फाइनाइट सेट है और एक फंक्शन मैपिंग डिफाइन है ए से ए में, तो ए एफ अगर वन वन है, वन वन फंक्शन है, तो उसको ओंटो होना ही पड़ेगा। अगर वो ओंटो है तो उसको वन वन भी होना चाहिए। ठीक है, ये डबल इंप्लाई करता है इस सेट के लिए, फाइनाइट सेट के लिए, और फंक्शन उस सेट से उसी सेट में जाना चाहिए। तो अगर अब मैं एफ को वन वन प्रूव कर दूं, एफ को अगर मैं वन वन प्रूव कर दूं तो ऑटो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो वन वन एस के लिए देखते हैं। वन वन के लिए डेफिनेशन होती है कि अगर कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी अगर आ जाता है तो ये क्या इंप्लाई कर देता है, ये इंप्लाई कर देता है कि एफ इज वन वन। ठीक है, तो मुझे ये लेकर के आना है। ये लेकर के आने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कर्नल डिफाइन करेंगे। कर्नल डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, कर्नल होता क्या है एफ का, कर्नल होता है वो सारे एलिमेंट को डोमेन ग्रुप से वो सारे एलिमेंट डोमेन ग्रुप से जो मैप होने के बाद में कोडोमेन ग्रुप की आइडेंटिटी दे दें। मतलब वो सारे एलिमेंट
जो डोमेन ग्रुप से आते हैं फंक्शन में रखने के बाद में कहां पे मैप कर जाएं, कोडोमेन ग्रुप की आइडेंटिटी पर जाकर के मैप कर जाएं। ठीक है, तो इसको आगे एक्सट्रैक्ट करते हैं, G belongs to G such that G स्क्वायर इक्वल टू E। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन, यहाँ पे मैंने जो डिफाइन है फंक्शन उसकी वैल्यू लगा दी। एफ जी क्या था, जी स्क्वायर, अंदर वाले एलिमेंट का स्क्वायर करके बाहर दे देता था, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ई आ गया। अब जी स्क्वायर इक्वल टू ई आ गया तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, इससे मैं कह सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो मस्ट डिवाइड करेगा टू को, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो टू को डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उसके बाद में क्या कहा जा सकता है, G बिलोंग्स टू G सच दैट जो ऑर्डर ऑफ G है वो या तो आइडेंटिटी होगा, या तो एक होगा या फिर दो होगा। ठीक है, तो उसके बाद में देखो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो या तो एक हो सकता है या फिर वो दो हो सकता है, यहाँ पे स्लैश आएगा। ठीक है, या तो एक हो सकता है या फिर दो हो सकता है। अच्छा, जी जो है किसका एलिमेंट है, जी ग्रुप का एलिमेंट है, और ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर को उसके एलिमेंट का ऑर्डर डिवाइड करना चाहिए बाय लाग्रांज थ्योरम। ठीक है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो टू तो हो नहीं सकता, ऑर्डर ऑफ जी है वो कभी भी टू के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो क्या है, टू के प्लस वन, मतलब ओड। ओड ऑर्डर के ग्रुप को इवन ऑर्डर का एलिमेंट कैसे डिवाइड करेगा, यहाँ पे तो ऑर्डर क्या है इसका, ऑड है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर अगर अपन टू ले लेते हैं तो डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन अपने पास में एक ही बचता है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो इक्वल आ जाएगा वन के। ठीक है, यहाँ से ये चीज पता चलती है। अगर ऑर्डर ऑफ जी वन के इक्वल आ जाता है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम कह सकते हैं कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू जी का ऑर्डर वन, मतलब कर्नल के अंदर वो सारे जी थे ना जिन जो आइडेंटिटी में मैप हो रहे थे, और जी का ऑर्डर कितना आ गया, वन आ गया, और वन ऑर्डर किसका होता है, वन ऑर्डर आइडेंटिटी का होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में कर्नल के अंदर आइडेंटिटी आ गई। कर्नल के अंदर आइडेंटिटी आने के साथ हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, हम इंप्लाई कर सकते हैं कि एफ इज वन वन होमोमोर्फिज्म, एफ इज वन वन होमोमोर्फिज्म। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर ए एक फाइनाइट सेट है, ए एक फाइनाइट सेट है और एफ एक फंक्शन डिफाइन है ए से ए में, तो एफ अगर वन वन है तो उसको ऑन्टो होना ही पड़ेगा, अगर एफ ऑन्टो है तो उसको वन वन होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये डबल इंप्लाई होता है। इसी तरह से यहाँ पर एफ जो डिफाइन था, एफ कहां से कहां डिफाइन था, एफ डिफाइन था जी से जी में, और एफ जी जो है वो क्या बोला था अपने को, फाइनाइट बोला था। जी क्या बोला था, फाइनाइट बोला था। और हमने प्रूव कर दिया कि एफ है वन वन होमोमोर्फिज्म। अगर एफ वन वन है तो यहाँ पर एफ इज ऑन्टो होमोमोर्फिज्म भी हो जाएगा यहां से। ठीक है, ओंटो क्यों हो गया, क्योंकि वन वन था। ठीक है, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि उस ग्रुप के जितने एलिमेंट है उन सब का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को भी कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन देखने से पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो क्या है, टू के प्लस वन टाइप का है। ठीक है, जहां पे के बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। ओके, और जो जी है वो क्या है, अबीलियन ग्रुप है, अबीलियन ग्रुप है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑर्डर टू। अगर ऑर्डर टू का कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम एक चीज और यहां से इंप्लाई कर सकते हैं, यहां से इंप्लाई कर सकते हैं, देयर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट इन जी। क्या बोल सकते हैं यहां से, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट
एलिमेंट इन इन जी। ठीक है, ये यहां से बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर जी अपना सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर या तो 1 हो सकता है या फिर नहीं, इसका ऑर्डर मस्ट बी 2। इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो, आइडेंटिटी के अलावा जो भी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है ना, उसका ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, तो इसको मैं अगर जी से दोनों तरफ ऑपरेट कर देता हूं तो जी जी इक्वल टू जी जी माइनस। ओके, तो ये क्या बना? जी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना निकल करके आता है? 2 निकल करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट नहीं है आइडेंटिटी के अलावा। आइडेंटिटी खुद क्या है? एक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। तो मैं इसका प्रोडक्ट करने जा रहा हूं। प्रोडक्ट किसका? G बिलोंग टू G। ठीक है, उन सारे G's का, जिसके बाद में देखते हैं E आता है या नहीं। पहला मैंने एलिमेंट ले लिया G1, G2, G3, इस तरह से मैंने एलिमेंट ले लिया। और ये कहां तक जाएंगे? देखो, टोटल एलिमेंट कितने थे? 2k+1 एलिमेंट थे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 2k+1 एलिमेंट आ जाएंगे। ओके, अब देखते हैं। देखो, अगर देखो, ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं तो एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी होता ही होता है ना। तो इसको मान लिया मैंने आइडेंटिटी, और यही एलिमेंट जो है सेल्फ इनवर्स एलिमेंट भी मान लिया इसको। ठीक है, उसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका भी तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना ग्रुप के अंदर। तो अब इस कॉन्सेप्ट को भी लगा लेते हैं। देखो, G1 जो है वो तो आ गया, उसके बाद में G2 जो है और उसका इनवर्स जो है वो आ गया, G3 जो है उसका इनवर्स जो है वो भी आ गया। इसी तरह से GK और GK का इनवर्स ये भी आ गया। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया अच्छे से। उसके बाद में देखो, G2 इनवर्स, G3 इनवर्स, जी के इनवर्स, ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी और ये तो आइडेंटिटी था ही। ठीक है, तो ये टोटल मिला करके हमको क्या मिली? आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो फर्स्ट भी करेक्ट हो जाएगा और सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन में, इस मतलब इस एनालिसिस में एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से, बताना। मुझे तो पता है, मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना आंसर अगर आपको पता है तो। देखो, ग्रुप का ऑर्डर कितना था? 2k+1 था। 2k+1 तो एलिमेंट ये ही हो गए ना। उसके बाद में ये एक्स्ट्रा एलिमेंट कहां से आ गया? ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट। तो 2k+1 और 2k एलिमेंट और जुड़ जाने चाहिए ना। ये क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अगर किसी को आता है इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर मैं ये डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।